अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। वफाकी काबीना और सदारती इलेक्शन इत्तेहादियों की मुशावरत इस वक्त बड़ा चैलेंज है इत्तेहादी जमातों के लिए और हुकूमत के लिए, और वो ये है कि जो माशी और ख़ास तौर पे जो सियासी बहरान है उससे कैसे नंबर अज़बा होंगे। और साथ ही साथ 9 मार्च को सदारती इंतखाबात हैं। बज़ाहिर आसिफ अली ज़रदारी जो कि हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं सदारत के लिए, वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं महमूद चकसी, उनके पास नंबर्स कम हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। अब चूँकि MQ पाकिस्तान ने भी ये ऐलान कर दिया कि वो सदारती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली ज़रदारी के लिए नामज़द जो उम्मीदवार होंगे उनको वोट करेंगे। अब देखना यह है कि इसके बाद मफाहमत की सियासत आगे कैसे बढ़ती है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ही सियासी शिद्दत पसंदी है, उसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन होगा और आसिफ अली ज़रदारी का किरदार कितना अहम होगा। एक तरफ चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान और दूसरी जमातें प्रोटेस्ट कर रही हैं, धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि इतनी देर तक कैबिनेट अभी चूँकि वफाकी काबीना भी फ़ाइनल हो रही है। और इस तरह अगर हम देखें तो माजी के इलेक्शंस की निस्बत इस दफ़ा इलेक्शंस के बाद जो कैबिनेट की फॉर्मेशन है उसमें देरी हुई है। वफाकी काबीना चूँकि कुछ नाम अभी फ़ाइनल किए जा चुके हैं, कुछ ही देर तक वो सामने भी आ जाएंगे। इसके ऊपर अभी इत्तेहादियों ने मुलाकातें भी की, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो बड़ा चैलेंज ही ये है कि माशी तौर पे इस्तेकाम कैसे मुमकिन होगा। और न सिर्फ माशी इस्तेकाम, उससे भी बढ़कर सियासी इस्तेकाम ज़्यादा ज़रूरी है। और सियासी इस्तेकाम बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। मौलाना फजल रहमान एग्रेशंस में न रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एग्रेशंस नज़र आ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब देखना ये है कि ये सारा मामला आगे जाता कैसे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार कितना अहम होगा। और ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी अगर 9 मार्च को सदर मुंतखब हो जाते हैं, बज़ाहिर तो नंबर गेम्स पूरे हैं उनके पास, तो उसके बाद उनका तर्ज़ सियासत क्या होगा। ज़ाहिर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा इनपुट होगा काबीना में, तो वो शामिल नहीं है। आगे चल के क्या वो शामिल होंगे और मुस्लिम लीग नून का साथ कैसे देंगे। अब तक अगर हम देखें तो आसिफ अली ज़रदारी ख़ुद ये कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत मुश्किल चैलेंजेस हैं और इसमें हमने सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हमारे जो सदर के उम्मीदवार हैं आसिफ अली ज़रदारी, और हम उनको सपोर्ट करेंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा किरण इमरान डार साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। किरण, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू जी। एक तो इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है सियासी शिद्दत पसंदी जो हम देख रहे हैं, एग्रेशंस नज़र आ रहे हैं अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। अभी चूँकि वफाकी काबीना बननी है, सूबों ने अपनी अपनी कैबिनेट्स बना ली हैं इब्तदाई तौर पे, कितना बड़ा ये चैलेंज है। चूँकि माजी के इंतखाबात की निस्बत इस दफ़ा अगर हम देखें तो अभी तक जो एहतजाजी सियासत है उसका ख़ात्मा नहीं हो सका, चीज़ें जो हैं वो अपने ट्रैक पे उस तरह नहीं आ सकी। गो के वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो चुका है, अब ज़रा 9 मार्च को सदारती इंतखाबात होंगे, सदर का चुनाव भी हो जाएगा। ये जो एक शिद्दत पसंदी है जो पार्लियामेंट के अंदर हम देख रहे हैं, जिस तरह के रवैये अपनाए जा रहे हैं, इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन होगा और हम डिबेट या डायलॉग की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। और जहाँ तक आपने पार्लियामान के अंदर जो शिद्दत पसंदी की सियासत है, आप देखें पाकिस्तान की कितनी जमातें हैं और आप ये भी देखें कि उसमें से कौन सी जमात है जिसको ये शिद्दत पसंदी की सियासत जो है वो पसंद है। वो एक ही जमात है और अल्लाह करे कि वो भी टेबल तक आए, अल्लाह करे कि अल्लाह उन्हें हदायत दे, यही कह सकती हूँ मैं उनके बारे में। ये सियासत का ये तर्ज तरीका नहीं है जो उन्होंने अपनाया है और जो वो लोगों को, हमारी जनरेशन को, अगली जनरेशन को सिखा रहे हैं। मैं भी उम्मीद करती हूँ और मैं समझती हूँ, मैं आज हेलो जी सुन रहे हैं हम आपको। मैं आज अली मोहम्मद का सुबह प्रोग्राम देख रही थी जो PTI के एक MNA भी हैं, जिसमें उन्होंने बात की कि हम बैठ के बात करने को तैयार हैं।
मसला तो ये है पीटीआई का या आजाद उम्मीदवार की बात करूं कि वो यू टर्न बहुत लेते हैं। एक हवा का झोंका तो नहीं मैं कह सकती, बहुत मुश्किल वक्त है। देखें पाकिस्तान का इस वक्त का जो वक्त है, स्पेशली अगर महंगाई की बारे में मैं बात करूं, रमजान भी सर पर है और आपने देख लिया है कि जो होर्डिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, जिसके ऊपर मरियम बीबी भी पंजाब में लगी हुई है और शहबाज साहब जो है वो पूरे पाकिस्तान में इसको टेकअप करने कोशिश कर रहे हैं कि हम इस महंगाई के जिन को जो है इसको काबू कर सकें, इसको बोतल में दोबारा वापस डाल सकें। तो पहले तो पाकिस्तान के लिए सोचें, उनको भी यही मैं कहूंगी। और ये शिद्दत पसंदी जो है पाकिस्तान, देखिए सियासत का एक तर्ज तरीका है, हर 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 गेम का एक असूल है, जी जी। हर गेम के नॉर्म्स वैल्यूज होती हैं। तो मेरे ख्याल से पहले पीटीआई के लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि ऐवान की कार्रवाई नहीं चलेगी तो मुझे बताएं थे कैसे काम चलेगा। तो ये शिद्दत पसंदी को एक साइड पे रखना पड़ेगा, एक साइड पे रखना नहीं, आई थिंक सो। अगर मैं ये कहूँ कि इसको खत्म करना पड़ेगा, किसी और पार्टी में शिद्दत पसंदी नहीं है, सब मसलियत के साथ बैठते हैं, टेबल पे बैठ के बात करते हैं। तो टेबल पे बैठ के बात करना ही जो है मैं समझती हूँ कि इन्हें सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें किरण इमरान साहिबा किस तरह आप देखती हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ज़रा जो आज़ाद उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से वो असम्बली में मौजूद हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़रा चीज़ें बेहतर भी होंगी। पार्लिमानी कमेटी का कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए ताकि धांधली और जो इनके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जा सके, ताकि मामला आगे बढ़ें। उस दिन हमने शहबाज शरीफ साहब की स्पीच भी सुनी, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी। आपको लगता है कि एक गम और गुस्सा तो ज़रा किसी हद तक होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं और सदारती इंतखाबात के बाद चीज़ें मफामत की तरफ जाएंगी और किसी हद तक हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में भी ये चीज़ें नज़र आई हैं। आप ने भी देखा, हम भी देखते रहे माजी में, मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में वो क्या कुछ नहीं कहते रहे, आज वो उनके साथ इत्तेहादी हैं, बातचीत कर रहे हैं। अल्लाह करे कि कोई 2-4-6 दिन के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपकी जमात के साथ भी बात करें ताकि डायलॉग शुरू हो सके और एक मफामत की सियासत और पाकिस्तान के जो मफाद हैं वो तरजीहात हों सब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप पे भी इल्ज़ाम लगता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी, बल्कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के ऊपर ही कि आप कहें ना कहें किसी न किसी का कंधा इस्तेमाल करते हैं। तो ये वक्त है, आपके पास भी चांस है, बाकी जमातों के पास भी, कि आप पार्लियामान को उसकी बालादस्ती कायम करें और ताकि सारे डिसीजन पार्लियामान के अंदर ही हों, ना तो अदलिया अपना कोई किरदार अदा कर सके और ना इस्टेब्लिशमेंट। चूँकि जब मामला पार्लियामेंट से बाहर जाता है तब थर्ड पार्टी इंटरफेयर करती है, तो उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है सियासी जमातों, एक जमात को फ़ायदा हो रहा था और 4 नुकसान भी उठाती हैं। तो आप समझती हैं कि ये वक्त है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठकर, जो भी माजी में होना था वो हो चुका है, अब पार्लियामान को और पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसको बहाल कर सके। बिल्कुल, देखिए आपने जो बात की, आपने खुद ही सवाल किया और इसी जो आप सवाल कर रहे थे उसी में जवाब थे। डेफिनेटली पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत पहले बैठना चाहिए था। आपने भी देखा बेनजीर शहीद के साथ बड़े मियां साहब ने जो हमने स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में लंदन में साइन हुआ था, वो भी इसी की एक कड़ी है जहां से हम दोबारा, और हम फिर रिवर्स हो गए, हम फिर वहीं से रिवर्स हो गई। तो मेरा मानना है कि आज भी मुश्किल पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात में है, इस वक्त यही एक समझ बूझ का तरीका है तमाम पार्टीज के लिए कि वो बैठे। मैं अगर देखूं तो आप भी देख रहे हैं कि तमाम पार्टीज एक तरफ और एक पार्टी जो है वो दूसरी तरफ आप कह दें। मुझे लगता है कि मुफाहमत के कोई दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी अपनी अच्छी बात थी कि सदारती इलेक्शंस के बाद हमें भी ऐसे ही नजर आ रहा है। अल्लाह करे कि मुफाहमत के रास्ते खुलें। देखिए जमहूरियत का हुस्न है हुकूमत और अपोजिशन। हम उन्हें अपोजिशन करने से तो मना नहीं कर रहे, हम ये तो नहीं कह रहे कि वो हुकूमती हर इकदाम की जो है वो तारीफ ही करे। डेफिनेटली अपोजिशन का ये काम भी नहीं है, लेकिन सियासत का एक तरीकेकार है और मेरे ख्याल से इन्हें वो तरीकेकार अडॉप्ट करना पड़ेगा इस पाकिस्तान की खातिर, जहाँ इलेक्शंस के ऊपर धांधली और रिगिंग और ये सब सवाल उठते हैं। मुझे बता दें पाकिस्तान का कौन सा इलेक्शन है जो जीता है
वो एक तरफ होता है, और जो हार रहे हुए होते हैं वो हमेशा रिगिंग की ही गर्दान करते हैं। तो ठीक है, बैठे, टेबल पे बैठे और ऐसी इस्लाहात लेकर आए सब मिलकर, तमाम पार्टीज मिलकर, ठीक। कि नेक्स्ट इलेक्शन जो 2029 में होने हैं उसमें फिर वो है ऐसी इस्लाहात हो कि फिर जब उसका रिजल्ट आए तो फिर हम ना आप मेरे ऊपर, ना एक पार्टी दूसरे के ऊपर, ना दूसरी पार्टी तीसरे के ऊपर ये इल्जाम लगाए कि जी ये धांधली वाले इलेक्शन हैं। तो उसके लिए टेबल पे तो बैठना पड़ेगा ना। हर नुक्ते का जो है ना, हर बात का जो नुक्ता है ना, वो इस पर आके रुक जाता है कि तमाम पार्टीज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, उनको अपनी बात करनी पड़ेगी। बात करेंगे तो मसले हल होंगे, ये शोर शराबे से मसले हल नहीं होते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, शोर शराबे से मामलात ख़राब होते हैं, हल तो नहीं हो सकते। किरण इमरान डार साहब, आप किस तरह देखती हैं इस वक्त जो जिस तरह की पोजीशन है, कैबिनेट का ऐलान आप इलेक्शन से पहले करेंगे इन सदारती इंतखाबात से, या उसके बाद ही वफाकी काबीना का चुनाव होगा, चूँकि सूबों ने तो अपनी अपनी कैबिनेट इनिशली अनाउंस कर दी है? देखिए जी, आपको भी पता है परसों है इलेक्शन, तो मुझे नहीं लगता कि जो कैबिनेट है वो उसका अनाउंसमेंट भी करेंगे। मेरे ख्याल से परसों के बाद एक दिन का गैप है, और कैबिनेट के ऊपर मुशावरत हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है कैबिनेट में है वो आपके सामने डेफिनेटली। ऐसा तो नहीं होता कि कैबिनेट बनती है और किसी को पता नहीं चलता कि कैबिनेट में कौन कौन मिनिस्टर है, कौन नहीं है। ठीक। तो वो कैबिनेट भी आपके सामने आ जाएगी। आजकल आपने भी देखा, आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो बात कर रहे थे कि हम उनके पास भी जाएंगे सदर के इंतखाब के लिए और सदर के वोट के लिए, हम उन पार्टीज के पास भी जाएंगे कि जिनका हमें पता है कि वो हमें वोट नहीं देंगी। तो मेरे ख्याल से अभी ये हमने इस पड़ाव से गुजरेंगे तो फिर अगला कैबिनेट का होगा। तो किरण मर्डा साहब, इसमें तो खैर कोई शक नहीं, ज़ाहिर है आप वोटिंग के लिए तो जाते हैं सबके पास, और जाना भी चाहिए, एक अच्छी रिवायत भी है। पोजीशन आपकी, यानी आप आसिफ अली जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, तो उनकी बहुत बेहतर पोजीशन है, वो जीत भी जाएंगे बज़ाहिर, तो यही लग रहा है। लेकिन माजी में बहुत कुछ होता भी रहा, लेकिन वो अब वो उस तरह की पोजीशन नहीं है जो हमने सेनेट इंतखाबात में देखा था। इस पूरे अमल में इसहाक डार साहब की एज वज़ीर ख़जाना वापसी हो रही है? मैं फिर वही आप सवाल कर रहे हैं। देखिए, ये बड़े मियाँ साहब, शहबाज साहब की डेफिनेटली बड़े मियाँ साहब ही इसका फैसला करेंगे। और देखिए, फिर वही बात करूंगी परसों के बाद जब कैबिनेट होगी तो आपके सामने आ जाएगी। मेरे ख्याल से मैं बीइंग अ पार्टी वर्कर, मैं इसके सवाल का जवाब इसको नहीं दे सकती, क्योंकि जिन्होंने फैसला करना है वो आपको भी पता है। हाँ, वो उन्होंने करना है, लेकिन हमारे पास ये इतलात है, हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ही हैं। कैबिनेट के जो इनिशली नाम डिस्कस हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, इवन आज जो इत्तेहादियों के साथ भी हुए हैं, तो इसहाक डार साहब ही वज़ीर ख़जाना होंगे। चले, इसहाक डार साहब ही आ जाए वज़ीर ख़जाना, आपके सामने कैबिनेट पूरी आ जाएगी तो फिर बाकी नाम भी आ जाएंगे, ये भी कंफर्म आपको हो जाएगा। चले, अच्छा है ना कि डार्लिंग डार आएंगे तो हो सकता है डॉलर भी नीचे आए, चूँकि वो बड़ा उन्होंने लास्ट टाइम भी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि इम्पैक्ट आएगा डार। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी, डॉलर ऐसे नीचे नहीं आएगा। हमें इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में बहुत से सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। देखिए, जादू का चिराग किसी के पास नहीं है कि कोई भी हुकूमत में है वो जादू का चिराग रगड़े और उसके बाद मेक श्योर जो है वो सब चीजें ठीक है। इसमें किरण डार साहब अब से थोड़ी देर पहले ही, सुबह दोपहर शाम सिर्फ मेहनत, काम मुकाम। थोड़ी देर पहले ही राना सनाउल्लाह साहब एक टीवी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे हैं कि हम पार्लिमानी कमीशन बनाने के लिए तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ताकि मिलकर जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं फॉर्म 45 और 47 के, तो उसके ऊपर ताकि हम बातचीत कर सकें और तहकीकात आज़ादाना हो सकें। ये ऑफ़र राना साहब की तरफ से की गई है। अब समझते हैं कि ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि जो एक टेम्परेचर है वो कंट्रोल किया जा सके। आपको याद होगा, शहबाज साहब जब लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे तो उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, जिसको रद्दी के कूड़े में डाल दिया गया था। जी। देखिए, मुफाहमत जो है ना वो बहुत जरूरी है, और मेरा बहुत बिलीव है इस बात पर कि बड़े होने में और बड़े बनने में बड़ा फर्क है। ठीक। कुछ लोग उम्र से बड़े होते हैं और कुछ लोग अपने एक्शन से बड़े होते हैं।
तो देखिए, अब अगर हम हुकूमत में आ गए तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अकड़ के बैठ जाइए हम हुकूमत में हैं, हमारी मर्जी की, हम जो कुछ मर्जी करें। देखिए, इस पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है मुफाहमत की, और उसी की एक कड़ी है कि राना सनाउल्लाह साहब की जो आप बात बता रहे हो कमीशन बनाने की, देखिए ये तो पीटीआई के लोगों की दरीना ख्वाहिश रही है कि सही। कमीशन बनाया जाए। तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो अभी कॉन्स्टिट्यूट होने के साथ ही उन्होंने बात की है कि कमीशन हम बना रहे हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कि वो भी आके बैठे, वो जो हमारे पे इल्जामात लगा रहे हैं, जो लोग जीते हैं उनके पर जो इल्जामात लगा रहे हैं वो इल्जामात गलत है। फिर जिस तरीके से वो चाहते हैं कि इल्जामात की कार्रवाई हुई हो, चीजें मंजर आम पर आए, तो हम उससे तैयार हैं। लेकिन ये शोर शराबा जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इस्लाह के लिए आए, तनकीद के लिए ना आए। ये शोर आप भी देखें, मैं अक्सर देखती हूँ गैलरी में बैठे हुए लोगों को कि वो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो उठ के बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे बहुत से लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये ईवान में आके ऐसे बात करते हैं, ईवान में आके एक दूसरे को चोर चोर ऐसे कहते हैं। तो मुझे बता दें बिल्कुल कि ठीक वो कह रही हैं। और रिकॉर्ड जिस तरह का के रवैये और जो चीज़ मनाजिर हम देख रहे हैं, माजी में भी होता था, मछली बाजार बनता था ऐवान, लेकिन जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये जेब नहीं देता किसी को भी। और इस तरह का जो मुअज़्ज़ज़ ऐवान है जिसको पाकिस्तान के करोड़ों अवाम वोट देकर अपने नुमाइंदों को वहाँ भेजते हैं, तो वो वो नहीं करते कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ज़रा इमेज भी ख़राब होता है। बहुत शुक्रिया किरण इमरान डार साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सियासी जमातों को और वो इमरान जो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त मौजूद है, उनको पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है उसका भी ख्याल रखना होगा। और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर लाइव टेलीविज़न के ऊपर दिखाई जा रही होती हैं, तो इससे ना सिर्फ इन सियासी जमातों के नुमाइंदों का, अवाम के नुमाइंदों का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब होता है। तो इसको भी बेहतर करना होगा, और चीज़ें बेहतरी की तरफ उस वक्त आएंगी जब यही मुंतखब नुमाइंदे अपने अंदर एहसास पैदा करेंगे, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।